तो एक बार अभी मेरा नया टॉपिक है जैसे एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग में क्या आता है, जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट। कोशिश कीजिए, अगर कोशिश सक्सेसफुल हुआ तो आपको गलती दिखाने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोशिश में एक भी लाइन में कोई गलती हुआ तो आप एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्ट मैंने रन करते समय कोई भी लाइन में गलती आ गया तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए, आप पहले गलती को दिखाइए यूज़र को ताकि वो सॉल्व कर सके। ठीक है, तो तुरंत एक इंटरव्यू में पूछता है कि आपका ट्राई एक्सेप्ट और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स और ट्राई एक्सेप्ट। तो जो काम इफ़ करता है वही काम एक्सेप्ट भी करता है, और जो काम ट्राई कर मैंने एल्स करता है यहाँ पे वो काम मेरा ट्राई करता है। मैं थोड़ा एक जैसा मिलता जुलता है बोला गया। जैसे और क्या डिफरेंस है ये तो समझ में आया, लेकिन और भी डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, बोला गया कि एक चीज़ है वो है ये ओनली फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब जो पहले से डिफाइंड है, लाइक दो इंटीजर को कंपेयर करना, दो फ्लोट को कंपेयर करना, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, दो बुलियन डेटा को कंपेयर करना। ठीक है, स्ट्रिंग इंटीजर दो कैरेक्टर को कंपेयर करना, ये सब चीज़ों के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ता है, इफ एल्स पड़ता है। बट ये प्रिमिटिव मतलब जो पहले से डिफाइंड है प्लस नॉन प्रिमिटिव, बोला गया नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, दो फाइल को कंपेयर करना, दो फाइल को कंपेयर करना, दो डेटाबेस को कंपेयर करना, दो क्लास को कंपेयर करना। ये सब चीज़ें आपको कैसे हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है इफ एल्स के अंदर। तो प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आता है वो है जैसे फाइल मिसिंग एक्सेप्शन। फाइल मिसिंग, कोई फाइल मिस कर गया तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। कोई क्लास है ही नहीं और आप उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो क्लास मिसिंग एक्सेप्शन। ठीक है, डेटाबेस आपने गलती से, डेटाबेस आपको प्रोजेक्ट में दिया गया है लेकिन आप इंपोर्ट करना भूल गए तो डेटाबेस मिसिंग एक्सेप्शन। और भी अदर चीज़ें हैं जो कि हमको समझना होगा, तो जब ये आएगा तब। ठीक है, फिलहाल तो मुझे नहीं ज़रूरत है। तो फाइल मिसिंग, क्लास मिसिंग, डेटाबेस मिसिंग, अदर और भी बहुत कुछ आएंगे। ठीक है, कि एरे का इंडेक्सिंग। ठीक है, जैसे आप खुद भी समझो कि आप जब एक लिस्ट डिक्लेयर करते हो तो मान लीजिए आपने दो एलिमेंट डाला तो 0 और 1, और आप चाहते हो कि प्रिंट कराना चाहते हैं कि L1 of 35, L1 of 35 गलती से। भैया कहाँ से मिलेगा आपको 35 पे, डेटा ही तो नहीं है। तो ऐसे ये भी एरर ही है, तो ये भी एरर ही है। इसको बोलते हैं एरे इंडेक्स आउट बाउंड एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स्ड आउट बाउंड एक्सेप्शन, बाउंड एक्सेप्शन। गलती तो गलती है। अदर बहुत सारे चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम लोग और भी डेप्थ में जाएंगे। सबसे पहले तो और भी कि जैसे आप इफ़ से रिलेटेड, इफ़, एलिफ, एल्स, जैसे पूरे प्रोग्राम में एल्स एक होता है तो वैसे ही बिल्कुल पूरे प्रोग्राम में ट्राई एक रहेगा। कोड में हो सकता है कि पाँच लाइन लिखे हैं, पाँचों में गलती है, कुछ ना कुछ हो ही सकता है कि मैं कोडिंग में जो लिखा वो कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, तो एक्सेप्ट, तो बोला गया एक्सेप्ट में आपको अगर पता है तो आप कैटेगराइज करके कि डेटाबेस मिसिंग के लिए ये एरर दिखाओ एक्सेप्ट। तो माने आप जैसे इफ़ मल्टीपल हो सकता है तो वैसे ही एक्सेप्शन भी मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि मैं उसी की तरह बोला। ठीक है, लेकिन एल्स एक ही होगा, मतलब ट्राई भी एक ही होगा। तो मतलब आपको समझना होगा कि मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, सिंगल ट्राई ब्लॉक, कभी भी ट्राई ब्लॉक ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आपका इफ एल्स की तरह ही है पूरा का पूरा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि आप इसमें मल्टीपल भी हो सकता है। बिल्कुल सेम तरीके से और भी नीचे जा सकते हैं। बोला गया कि सेम चीज़ आपका इफ एल्स के अंदर आप भी जानते हो नेस्टेड इफ एल्स होता है। एक कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो फिर से एक कंडीशन और एल्स। ठीक है, तो वैसे ही बिल्कुल सेम एल्स के अंदर भी फिर से इफ़ लगा सकते हैं हम मल्टीपल। एल्स बिल्कुल सेम तरीके से आपका कोई गलती अगर हुआ, समझिएगा मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई गलती हुआ, ठीक है, गलती हुआ मान लीजिए 2 लाइन, ठीक है, आप उसके अंदर भी आप नहीं भी कर सकते हो, आप कर भी सकते हो। तो नेस्टेड
एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट कौन सा वाला एक्सेप्ट है, इसका नहीं है, ये अंदर वाले का है, ठीक है। इसका एक्सेप्ट इसके सामने सामने होगा, क्योंकि आपका इंडेंटेशन से ही तो समझ में आएगा कि आपका किसका गलती है। मतलब इसमें भी मान लीजिए आप, इसमें भी दो तरह का होने का प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसमें भी ट्राई कैच को आप नेस्टेड लगा सकते हो। तो आपका पास ये जावा से कहीं अच्छा चीज़ दिया हुआ है आपको पाइथन, ठीक है, और काफ़ी इजी, ठीक है। बोला गया ठीक है, ये तो सब कुछ समझ में आया कि बोला गया कैसे यूज़ करते हैं वो सब, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट में आपको फर्स्ट क्लास में समझाऊंगा। खाली और भी बोला गया कि ट्राई, कोशिश करो, ठीक है, ट्राई कैच गलती, और एक फाइनली ब्लॉक, सॉरी कैच तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट ब्लॉक है। तो ट्राई कोशिश करो, अगर कोई गलती मिलता है तो एक्सेप्शन में पकड़ो, गलती को पकड़ो, और फाइनली बोला ये क्या नया चीज़ आ गया, फाइनली बोला गया कि इसको बोलते हैं रिजॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। कि अगर कोई गलती आता है, समझिएगा मेरा, अगर कोई भी लाइन एग्जीक्यूट करते करते गलती आ गया तो आपको एरर तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ में उसको सॉल्व भी करने का कोशिश करेगा। तो मतलब जब भी एक्सेप्शन आता है तो फाइनली ब्लॉक जुड़ा रहता है। तो ये मैंने क्या बोला, रिजॉल्व प्रॉब्लम, रिसॉल्व प्रॉब्लम। तो ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक, मतलब मान लीजिए डेटाबेस मिसिंग तो क्रिएट डेटाबेस, फाइल मिसिंग तो क्रिएट फाइल, टेबल मिसिंग तो क्रिएट टेबल। मतलब बहुत सारा कोड हम इसमें, जो इम्पॉर्टेंट कोड होता है वो हम इसमें लिखते हैं फाइनली ब्लॉक में। लेकिन ये एक और भी पाइथन एक और चीज़ दे देता है, वो है, एक है ट्राई एक्सेप्ट, पहले तो एक है एल्स, मतलब ये है ऑलवेज एग्जीक्यूट, ऑलवेज एग्जीक्यूट। मतलब क्या होगा, जैसे आप समझिएगा ओपन डेटाबेस तो क्लोज डेटाबेस, ओपन टेबल तो कोड अगर मान लीजिए फाइल को ओपन किए, क्लोज आपको कोड करना कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नहीं क्लोज करना है आपको। कॉमन जो एरर आए तो भी ये एग्जीक्यूट करे और एरर ना आए तो भी वो एग्जीक्यूट करे। तो ये कुछ कॉमन के लिए भी बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ये हुआ कॉमन कोड, ठीक है। बोला गया कि हम साथ में भी लिख सकते हैं, क्या बोला गया वो भी कर सकते हैं आप। ट्राई कोशिश कीजिए, अगर गलती होता है तो एक्सेप्ट दिखाइए गलती, फाइनली और एल्स, और एल्स। तो एल्स मेरा ऑलवेज एग्जीक्यूट, फाइनली मेरा सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन आने पे। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और ये जो है ये मेरा ट्राई के संग भी जुड़ा रहता है, एक्सेप्शन के संग भी जुड़ा हुआ है, और फाइनली के संग भी, क्योंकि ये तो मेरा हमेशा ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो आपके पास पाइथन कुछ अलग ही दे के रखा है, अगर कुछ गलती होता है तो आपका पास एल्स में आपको जब समझ में आएगा कि नहीं भाई आप कोडिंग किस में कर रहे हो, पाइथन में डेटाबेस बनाओगे, आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में जैम्प जब दिखेगा सब बाद में समझ में आएगा। तो आपको डेटाबेस कैसे बनाएंगे, डेटाबेस तो दोनों को कनेक्शन करने के लिए, मान लीजिए आपने जैम्प को बिना ओपन किया आपने कोड लिख दिया तो एरर तो मारेगा, तो वो कौन सॉल्व करेगा, आपको फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक में आपको अगर कोई गलती आता है तो ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। कि अगर कोई गलती आता है तो उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करो, सॉल्व तो ऑब्वियसली करना होगा ना, ठीक है। या फिर मैसेज दिखा दो यूज़र को, अगर नहीं सॉल्व करने लायक है, बहुत बार ऐसा भी होता है जो सॉल्व करने लायक नहीं है। जैसे मान लीजिए हम नेट ऑन ही नहीं किए और गूगल क्रोम को खोल के हम रन कराना चाहते हैं, तो अब नेट थोड़ी ना ऑन कर देगा ऑटोमेटिक, तो आप एक मैसेज दिखा दो जैसे आपको, लेकिन अभी तो हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि क्लास ऑफ हो जाएगा फिर। तो आप नेट ऑफ करके कुछ भी करो, देखोगे मतलब आपको जो एरर दिखाता है गूगल क्रोम बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो चीज़ है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा का पूरा, यहीं पे मेरा पूरा एडवांस पाइथन पूरा ख़त्म होगा, और हम थोड़ा सा कुछ जानबूझ के क्विज़ भी करेंगे। मतलब हमारा क्या करेंगे, एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बाद कुछ क्विज़, रैंडम क्विज़, ठीक है, ताकि हम लोगों को आंसर देना आता है कि नहीं, तो कुछ रैंडम क्विज़ भी हम लोग कर लेंगे। कोडिंग कंपटीशन जितना भी होगा, आप यहाँ तक आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, जहाँ तक अभी तक आप पढ़ के आए हो। अब यहाँ से मेरा DBMS स्टार्ट होगा, डेटाबेस, और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही नज़दीक है हम लोग प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो यहीं पे हम इस क्लास को ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं अब नेक्स्ट क्लास में जब देखूँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे हो, ठीक है।